आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और साथ ही साथ इसी से एसोसिएटेड एक और टर्म पर हम बात करेंगे जिसे कि हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि दो चार्जेज होते हैं और दोनों चार्जेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, लेकिन दोनों चार्जेज का जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है और उनके बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस भी होता है। तो यहां पर देखिए तो ये दो चार्ज हो गए और हमने ये मान लिया कि ये जो चार्ज है यहां पर ये जो चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है और यहां पर ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसका मैग्नीट्यूड Q है तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा यह भी होगा Q ही। तो यहां पर ये -Q चार्ज हो गया और यहां पर ये +Q चार्ज हो गया। तो यहां पर देखिए तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और दोनों का नेचर भी अपोजिट है, मतलब कि एक अगर माइनस में है तो दूसरा यहां पर प्लस में है। और मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब यह है कि अगर ये जो चार्ज है यहां पर ये वाला चार्ज अगर ये 2 माइक्रोकूलम का हुआ तो शर्त यही है कि इसे भी यहां पर 2 माइक्रोकूलम का ही होना है। ऐसा नहीं है कि इसे 3 माइक्रोकूलम का होना होगा, नहीं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना होगा, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अब यहां पर ये तो हो गया कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट है। अब देखें तो इसमें एक छोटा सा ये डिस्टेंस भी है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होता है। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने ये मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये है 2a। सो यहां पर ये एक डिस्टेंस है, यहां पर इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं कि ये है डाइपोल लेंथ। सो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम कहते हैं कि ये है डाइपोल लेंथ। सो ये है डाइपोल लेंथ। ये जो डाइपोल लेंथ आपको दिख रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान में रखें। इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है। तो वो जो डायरेक्शन होता है इस डाइपोल लेंथ का, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी हम कह रहे हैं कि ये है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। सो ये होता है इस डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन। तो यहां पर ये हो गया 2a एज वेक्टर। हम कह सकते हैं कि ये जो +Q चार्ज है इसका डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, इस -Q चार्ज के रेस्पेक्ट में। सो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2a। तो यहां पर देखें तो ये जो है ये जो डाइपोल लेंथ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका जो मैग्नीट्यूड है ये है 2a और डायरेक्शन देखें तो ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। और यहां पर ये जो इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को कहा जाता है कि यह है डाइपोल एक्सिस। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है कि यह डाइपोल एक्सिस। सो ये है डाइपोल एक्सिस। अब हम जो है इसी से एसोसिएटेड एक और टर्म पर बात करेंगे जिसे कि हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। देखिए ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर को डिफाइन करता है, इसका स्ट्रेंथ क्या है उसको ये डिफाइन करता है ये डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है जिसे कि हम यहां पर P से डिनोट करेंगे, तो यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा इन दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो कि होगा यहां पर Q, ये हो गया Q इनटू हम कहेंगे यहां पर इसका जो डाइपोल लेंथ है वो, जिसे कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो। सो यहां पर ये हो गया 2a जो कि है डाइपोल लेंथ। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है जो कि बराबर है दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो, या कहें तो जो यहां पर डाइपोल लेंथ है वो। लेकिन ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो एक बार जो है वेक्टर नोटेशन में देख लेते हैं, इन वेक्टर
नोटेशन, वेक्टर नोटेशन में एक बार इसे देख लेते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। अब हमें देखना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट एज वेक्टर ये बराबर होगा यहां पर Q इनटू यहां पर ये 2a। ये तो अभी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जो डाइपोल मोमेंट है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो यहां पर इसका जो डायरेक्शन होता है वो इस डाइपोल लेंथ के ही डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर देखें तो इस डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन क्या है, इसका जो डायरेक्शन है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है। तो वही डायरेक्शन यहां पर इस डाइपोल मोमेंट का भी होगा। तो यहां पर ये रहा इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जो कि है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो यहां पर ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल लेंथ के ही डायरेक्शन में यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका भी डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा यहां पर इस डाइपोल लेंथ के सर पर यहां पर भी एक एरो लगा देंगे। तो इससे यह पता चलता है कि जो डायरेक्शन इस डाइपोल लेंथ का होगा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन यहां पर इस डाइपोल मोमेंट का भी होगा। तो यहां पर जो है ये हो गया इसका वेक्टर नोटेशन। फिजिक्स में हमेशा ये ध्यान रखें कि यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, जबकि केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है। केमिस्ट्री में हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होता है इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। फिलहाल यहां पर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यहां पर फिजिक्स का है। तो हम फिजिक्स में कहेंगे कि ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो अब इसका जो एसआई यूनिट है उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ये होता है देखिए तो ये जो क्यू है ये क्या है, ये है चार्ज। तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम। और 2a ये क्या है, ये है डाइपोल लेंथ। तो इसका जो यूनिट होगा ये होगा मीटर। तो कूलॉम मीटर ये हो गया इसका एसआई यूनिट। इसका एक और यूनिट होता है जो कि होता है डीवाई। तो यहां मैं आपको बता दूं कि एक डीवाई जो होता है, सो वन डीवाई एक डीवाई जो होता है ये बराबर होता है, अगर आप इसे कूलॉम में देखें तो ये बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर के। सो यहां पर ये हो गया इस डाइपोल मोमेंट का डीवाई में यूनिट। सो यहां पर 1 डीवाई जो है ये बराबर हो गया 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर के। तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको डाइपोल मोमेंट दिख रहा है ये हमें मॉलिक्यूल में दिखता है। देखिए हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक एटम से मिल करके जो है वो हर एक मॉलिक्यूल बना होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। सो HF यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पर ये एक हाइड्रोजन का एटम हो गया और जो है यहां पर ये हो गया एक फ्लोरीन का एटम। सो यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पर ये जो आपको फ्लोरीन दिख रहा है इसके वैलेंस शेल में कुल होता है 7 इलेक्ट्रॉन। सो 2 यहां पर ये हो गया 4 और यहां पर ये हो गया 6 और यहां पर ये हो गया एक और साथ साथ यहां पर ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ यहां पर ये शेयर करेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा कुल 8। तो यहां पर इसका जो ऑक्टेट है ये पूरा हो जाएगा। अब देखें आप यहां पर ये जो फ्लोरीन है इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है, जिससे होता यह है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसे ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर ये जो फ्लोरीन है इसकी तरफ यहां पर ये शिफ्ट हो जाता है। तो जब शिफ्ट हो जाता है तो देखिए सिचुएशन किस तरह का बनने वाला है। तो यहां पर ये जो है यहां पर ये हो गया एक हाइड्रोजन का एटम, तो जिसका कि यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस और साथ ही साथ यहां पर जो है यहां पर ये हो गया फ्लोरीन का न्यूक्लियस।
तो अब यहां पर ये जो है ये हो गया मॉलिक्यूल। सो यहां पर ये कुछ इस तरह से यहां पर ये हो गया एक मॉलिक्यूल। देखिए फ्लोरीन बड़ा होता है इसलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं। सो यहां पर ये हो गया कुछ ऐसे। अब देखिए आप यहां पर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे अगर ये फ्लोरीन अपनी तरफ नहीं खींचता तो देखिए सिचुएशन किस तरह का बनता। अगर ये नहीं खींचता तो उस केस में होता ये कि यहां पर ये जो है ये होता यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर। सो यहां पर ये होता पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और साथ ही साथ यहीं पर यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इस निगेटिव चार्ज का सेंटर वह भी इसी पॉइंट पर होता। दोनों एक ही पॉइंट पर होते। लेकिन जब ये इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है तो उस केस में यहां पर ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि यहां पर ये जो फ्लोरीन है इसकी तरफ निगेटिव चार्ज का जो इंफ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। सो यहां पर ये होगा अब यहां पर ये होगा अब निगेटिव चार्ज का सेंटर। तो यहां पर ये होगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और ये होगा निगेटिव चार्ज का सेंटर। तो अब यहां पर देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब देखें इनके बीच में एक छोटा सा ये डिस्टेंस बन गया है। अगर आप इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो आपको कैसे दिखेगा, ये दिखेगा कि यहां पर जो है यहां पर ये हो गया एक पॉजिटिव चार्ज और साथ ही साथ यहां पर ये हो गया एक निगेटिव चार्ज। यहां पर अगर ये मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो चार्ज है ये है प्लस डेल्टा, तो यहां पर ये जो चार्ज होगा इसका ये होगा निगेटिव डेल्टा। तो यहां पर देखें तो इनके बीच में एक यहां पर देखें तो एक छोटा सा ये डिस्टेंस बन गया है। सो यहां पर ये एक डिस्टेंस हो गया। तो अब देखें दो चार्जेज हो गए, दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट हो गया, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है और साथ ही साथ दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वह भी बराबर है और इनके बीच में यहां पर देखें तो एक डिस्टेंस भी है छोटा सा। तो अब यहां पर देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया यहां पर और इसका जो है कुछ ना कुछ अब डाइपोल मोमेंट भी होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसे ये फ्लोरीन जो है अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां पर जो है इसी तरह का एक और एग्जांपल है जो कि है NaCl। सो NaCl जो है यह भी एक बेहतरीन एग्जांपल है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। यह भी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बिहेवियर को शो करता है। इसमें भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि यहां पर ये जो आपको सोडियम दिख रहा है इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये जो आपको क्लोरीन दिख रहा है इस पर होता है निगेटिव चार्ज। तो यहां पर यह भी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है जिसका कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एज होल कंसीडर करें तो इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो जीरो है। तो टोटल चार्ज भले ही जीरो है, अर्थात कहें जो नेट चार्ज है वो भले ही जीरो है, लेकिन इसके आसपास का ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में यहां पर देखें तो एक डिस्टेंस है, सेपरेशन है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। हम अगले वीडियो में जो है इन सब पर चर्चा करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है किस तरह का बनता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।